है ना। ये सारा डोमेन हो गया। हाँ, वेबसाइट बनाने के सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वेबसाइट किसे कहते हैं। कलेक्शन ऑफ वेब पेज दैट इज कॉल्ड वेबसाइट। वेबसाइट कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला होता है सर्विस वेबसाइट, जिम का है, कोचिंग का है, डॉक्टर है, एनजीओ का है, जॉब का है। दूसरा होता है ई कॉमर्स वेबसाइट। हाँ, शॉपिंग वेबसाइट। तीसरा होता है एलएमएस वेबसाइट, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम वेबसाइट होता है। फिर पोर्टफोलियो वेबसाइट होता है। ये 4 प्रकार का वेबसाइट होता है। वेबसाइट बनाने का प्लेटफॉर्म है, कोडिंग से बना सकते हैं, सीएमएस प्लेटफॉर्म पर बना सकते हैं और एआई से बना सकते हैं। अब वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले क्या चीज का जरूरत पड़ेगा? डोमेन का। तो डोमेन का वेराइटी होता है .in, .com, .org, .nic। और जैसे लिखाता कैसे? जैसे द फ्यूचर ट्रैक, .in, द फ्यूचर ट्रैक .com, द फ्यूचर ट्रैक। ये तीनों मेरा डोमेन है ना। हाँ, तीनों रखे हैं। हाँ, इसमें कोर्स बेचने के लिए है, लैंडिंग पेज वगैरह बनता है। इसमें सारा एलएमएस वेबसाइट है, इसमें सारा कोर्स का वीडियो वगैरह मिल जाएगा। और ये है फ्रेंचाइजी वाला ग्रुप के लिए। हाँ, है ना। अब हो गया, दूसरा चीज का जरूरत पड़ेगा सर्वर का। सर्वर मतलब होता है सर जगह। आपको जगह का जरूरत पड़ेगा। जैसे मान के चलिए कि अगर आप दुकान खोलते हैं तो पहले दुकान का जरूरत पड़ता है। तो वेबसाइट बनाने के लिए आपको डोमेन के साथ आपको जगह लेना पड़ेगा, जहां पर अपना इमेज वीडियो वगैरह सब डाल के रख सकते हैं। सर्वर मतलब एक स्टोरेज, जैसे हाँ स्पेस। हाँ हाँ, उसी तरह से आपको स्पेस लेना होगा। ठीक है, स्पेस खरीदना होगा, सर्वर लेना होगा, डोमेन और सर्वर दोनों लेना होगा। हाँ, सर्वर क्या है? सर्वर इज ए एप्लीकेशन where you can डॉक्यूमेंट। क्या हो गया? ओला हो गया एचडीएफजी वाला। ला दूसरा बता। उसको काटूंगा। देखो हाथ ऐसे रखेंगे, हाथ ऐसे रखेंगे, हाथ ऊपर नीचे नहीं जाएगा, सिर्फ अंगुली जाएगा। क्यू डब्ल्यू ई आर टी, 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 क्यू डब्ल्यू ई आर टी। ठीक, ऊपर जाएगा पी ओ आई यू वाई, 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 समझ गए? इसको उतारिए तब तक। हाँ, इसको उतारिए। हाथ ऐसे जाएगा, ऊपर जाएगा। क्यू डब्ल्यू आर टी, पी ओ आई यू वाई, ठीक है। हाथ ऐसे रखेंगे, खाली बॉडी ऊपर जाएगा, इसको ले सकते हैं। हाँ, समझ गए?
ऐसा ये काफी अच्छा हम बोल रहे हैं मुझे रजिस्ट्रेशन की उसमें डेट ऑफ बर्थ का कोई इशू तो नहीं है ना नहीं कोई इशू नहीं मेरे को पे 3 नहीं 4 था आधार कार्ड अभी कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं अंजना मैम भी आई है। हाँ आई है वही तो बैठी क्या कर रही है? पता नहीं कौन कर रही है तो पता है क्या हो रही है राजस्वी? नहीं हो रहा है सर टीटीएस 10 बजे का टाइमिंग दे दिए किसका? हाँ ठीक है, मेकअप करवा देंगे। 12 बजे या 10 बजे आपको जो इच्छा है 10 से 12 भी कर सकते हैं या 12 से 2 भी कर सकते हैं। क्या करें होस्टिंग कर दें? क्या कौन सा टाइमिंग दीजिए 12 से डोमेन के लिए होस्टिंग खरीदना पड़ेगा? हमारा तो दिक्कत नहीं ना आपको ट्रेन का ट्रेन का दिक्कत नहीं है, ठंडा का दिक्कत सब पैसा दे दिया देखो पहले। ठीक है तो 12 बजे आप आइए ठीक है 12 बजे ये 12 बजे ही आएंगे हाँ ठीक है, दोनों बैच में नया है, 10 बजे भी नया है 12 बजे भी नया है। 11:40 तक यहाँ पहुँच जाए हाँ हाँ तो और आपसे अभी 3 बजे वाला ट्रेन से चल जाइएगा। नहीं 3 बजे नहीं 4:20 मिनट क्या हाँ हाँ ठीक है, 3 साढ़े 3 तक रहिए। धर्मेंद्र जी समझ में आ रहा है? नोट नहीं किया सर। एक मिनट उतारिए जल्दी, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए आगे फिर पढ़ाएंगे। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, फोटो भी खींच सकते हैं। क्या बोलो पैसा जमा करेगा? कौन कौन पैसा जमा किया? पैसा तो जमा करो, फिर नया होती लेना पड़ेगा तब ना पैसा। कौन कौन जमा नहीं किया? कौन कौन जमा किया? किया किया एक नंबर किया तुम आज पढ़ा दो आज पढ़ा दो। हम इनको बताएगा मेरा अपने लिए भी हम वही भी पाएंगे जो का तो मैं तो करेंगे वकील बोले वकील उतार दिए ना? हाँ सर फोटो ले लेंगे चलिए ठीक है। शुभम सबको भेज दो, नहीं दे हम मैनेज कर लेंगे। पानी है पानी नहीं है?
इस बैच में लड़की इको को नहीं रहे, एक लड़की है ना, वो स्पाइडरमैन नहीं आई आज। देखो तो वेबसाइट बनाने के लिए तुमको डोमेन का जरूरत पड़ता है, होस्टिंग का जरूरत पड़ता है, इमेज का जरूरत पड़ता है और वीडियो का जरूरत पड़ता है। इतना चीज जरूरत पड़ता है वेबसाइट बनाने के लिए। ठीक है, अब हम लोग वेबसाइट बनाने के लिए जिस प्लेटफॉर्म का यूज करेंगे उसका नाम है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस क्या है? तो वर्डप्रेस इज ए CMS platform where you can create a simple and create a all types of website and blog page। जितना भी प्रकार का तुम वेबसाइट बनाना चाहते हो सारा वेबसाइट बना सकते हो किसी भी प्रकार का। किसमें? वर्डप्रेस में। वर्डप्रेस में तुम किसी भी प्रकार के वेबसाइट को बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वर्डप्रेस जो होता है वो मेन रूप से अब आ जाता है कि सर वर्डप्रेस में लिखा कैसे जाता है, जैसे www. हाँ, सबसे पहले अगर हम लोग मान के चलो सर्विस का वेबसाइट बना रहे हैं, सर्विस का, तो कितने पेज का जरूरत पड़ेगा? अगर मान के लिए किसी का सर्विस का वेबसाइट बना रहे हैं तो उसका रहेगा होम पेज, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस और सर्विसेज, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म एंड कंडीशन। इतना पेज का जरूरत पड़ेगा कम से कम, 5 पेज का। अब अगर क्लाइंट डिमांड किया नहीं सर हमारा गैलरी पेज भी होना चाहिए, नहीं सर मेरा और ब्लॉग पेज भी होना चाहिए, तो वो आपको बनाना पड़ेगा फिर क्लाइंट के डिमांड के आधार पर। फिर दूसरा होता है आपका ई कॉम वेबसाइट, अगर रहता है ई कॉमर्स का वेबसाइट है तो होम पेज तो होगा ही, वाओ अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, प्रोडक्ट पेज, और यहाँ ये सब तो होगा ही होगा। हाँ वही हो गया। और एक हो जाएगा रिटर्न पॉलिसी। हाँ नहीं वो सब इंटीग्रेट अपने हो जाता है, वो आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो वर्डप्रेस में जो डोमेन लिखाता है, जैसे आईडी जो बनता है, तो पहले www. कोई भी चीज में लिखाएगा, जैसे amit.thefuturetrack.org, ये सिर्फ का किसी का डोमेन, जैसे मेरा डोमेन है thefuturetrack.in। तो अगर मान के चलो किसी का वेबसाइट में लिखा हुआ है सिर्फ अमित, खाली लिखा हुआ है thefuturetrack.org, तो ये डोमेन हो गया, इसको क्या बोलेंगे? पूरा डोमेन। लेकिन अगर किसी के पहले कुछ लिखा हुआ है, जैसे लिखा है सपोर्ट्स, या नाम किसी का लिखा रहेगा, जैसे अमेजोन हमें देखना लिखा रहेगा supports@thefuturetrack.in, ऐसे करके लिखा रहेगा supports.thefuturetrack.org। इसको बोलते हैं सब डोमेन। क्या बोलते हैं? सब डोमेन। एक होता है डोमेन, होता है सब डोमेन। अब डोमेन प्रोवाइड करने वाला बहुत सारा कंपनी है, जैसे होस्टिंगर है, होस्ट गेटर है, बहुत सारा कंपनी है जो डोमेन बेचता है। ठीक है, जैसे ये देखो कोई भी डोमेन खोला कैसे जाता है? www.
या फिर तुम डायरेक्ट यहाँ पर जाके लिख सकते हो, जैसे amit.thefuturetrack.org, ये इतना तो लिखना ही है, ये डोमेन। उसमें स्लैश देके WP लिखिएगा और -admin। WP मतलब होता है वर्डप्रेस और एडमिन मतलब होता है कि आप मालिक है, इसलिए एडमिन आप लिख रहे हैं। और जैसे इंटर करिएगा आईडी पासवर्ड मांग देगा आपको। यहाँ पर आपको अपना आईडी और पासवर्ड डालना होगा, तब आपका वो प्लेटफॉर्म खुलेगा जहां पर आपको वेबसाइट बनाना है ना। तो यहाँ जैसे हम लिख देते हैं, यहाँ इसका यूजर आईडी है द फ्यूचर ट्रैक और पासवर्ड है, ये पासवर्ड है। देखिए इसका डैशबोर्ड ओपन हो गया, ये इसका देखिए डैशबोर्ड है। अभी हम लोग इसको पूरा देखिए, आपको अगर देंगे ना डोमेन, जैसे आपको अभी डोमेन खरीद के देंगे तो आपका ऐसी रहेगा, जैसे मान के चलो कि तुम्हारा क्या नाम है, तो ये से sachin.thefuturetrack.org ऐसे रहेगा। ये पर्सनल डोमेन रहेगा सबका। ये डोमेन आपको पर्सनल यूज करने के लिए मिला है, आपको शेयर नहीं करना है। वो तो रहेगा ही रहेगा। हमको सिर्फ तुमको हम डोमेन दे रहे हैं, सब डोमेन। अब तुम अपना डोमेन खरीदना चाहते हो तो खरीद लो, 3000 रुपये लगेगा। हाँ, एडमिन फ्यूचर ट्रैक है, इसलिए हम सब डोमेन तुमको दे रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए सिर्फ। तो ऐसे लिखा रहेगा। अब ये देखिए डैशबोर्ड है, पूरा दिखता है। अब इसको जो है पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम कोई भी वेबसाइट जब बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है, भवानी जोड़ रही है। सबसे पहला काम क्या होता है वेबसाइट बनाने के लिए, सबसे पहला काम होता है आपको नाम डालना। जैसे यहाँ पर देखिए अमित लिखा हुआ है, इसका नाम हटाइए, आपका बिजनेस का नाम लिखिए। जैसे यहाँ पर जाइएगा सेटिंग में सबसे पहले और देखिए लिखा हुआ है जनरल, है ना। अब यहाँ पर लिख दीजिएगा, जैसे हम अपना बना रहे हैं द फ्यूचर ट्रैक, यहाँ द फ्यूचर ट्रैक लिखा गया। अब एक होता है टैगलाइन, जैसे लिख देंगे लर्न डिजिटल मार्केटिंग। अब एक आइकन आपको डालना होगा, तो यहाँ पर जाइए और कोई भी वो आइकन ले लीजिए। इसी आइकन अभी तत्काल के लिए ले लेते हैं, आइकन लग गया। अब वर्डप्रेस यूआरएल देखिए ये, हाँ, जो आपको सर्च किया जाएगा। यहाँ पर HTTPS यस मतलब होता है सिक्योर है आपका वेबसाइट, HTTP लिखा रहेगा इसका मतलब आपका सिक्योर नहीं है। तो अब क्या है ना कि वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कि किस कंपनी में आप डोमेन खरीदे हैं। अगर आप होस्टिंगर में खरीदिएगा तो SSL आपको फ्री देगा। अगर आप होस्टिंगर खरीदे हैं तो आपको SSL फ्री देगा, और अगर होस्टिंगर से दूसरा कंपनी में खरीदे हैं तो वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो SSL फ्री दे रहा है कि नहीं दे रहा है। सिक्योर सर्टिफिकेट, देखिए ये सिक्योर सर्टिफिकेट हो गया कि आपका वेबसाइट को कोई हैक नहीं कर सकता है, हम सिक्योरिटी आपको प्रदान करते हैं, उसी को SSL कहा जाता है। उसको SSL बोलते हैं। ठीक है। अब ये हो गया ईमेल आईडी। ये ईमेल आईडी ये जो है ईमेल आईडी, ये क्लाइंट का ईमेल आईडी डालना है, अपना नहीं। जब जिस क्लाइंट का आप वेबसाइट बनाइएगा उसका ईमेल आईडी डालना है, ठीक है। अब ये यहाँ तक। अब यहाँ पर एनीवन कैन बी रजिस्टर पर जरूर क्लिक करिएगा, कि जिससे कि आपके वेबसाइट पर आके कोई फॉर्म वगैरह पर बनाए हैं तो वहां पर आके वो भर सके, ठीक है। मम्मी मैम को पापा से अपना बात करा देना, ठीक है। तो एनीवन कैन बी रजिस्टर यहाँ पर क्लिक कर देना है, क्योंकि अगर आप कोई फॉर्म बनाए हैं, जैसे मान के चलिए कि मेरा वेबसाइट है, इसमें कोई स्टूडेंट आके फॉर्म को भरा हुआ है, बना हुआ है, जैसे कोई आए और कॉन्टेक्ट अस पर क्लिक करे, और कॉन्टेक्ट अस पर जाने के बाद यहाँ पर देखिए फॉर्म मिले, वो फॉर्म भरे, ये हाँ एनीवन पर क्लिक करना जरूरी है। कोई भी मतलब अपना यूज कर सकते, फॉर्म का यूज कर सकते।
हाँ वेबसाइट के माध्यम से फॉर्म मतलब अप्लाई हाँ, वो फॉर्म जैसे अप्लाई करेगा तो वो मेरे पास डिटेल्स आ जाएगा। अभी देखिए जैसे कौन कौन भरा है, अगर कोई भरा होगा तो देखिए ये डिटेल्स मेरे पास आ गया होगा। देखिए कॉन्टेक्ट इंक्वायरी लिखा हुआ है ना, देखिए ये सब भरा है। देखो ठीक है सर। वो सब जानते हैं, इसीलिए कभी देखबे नहीं करते हैं। हाय, आई वांट टू नो योर प्राइस। कौन है वो? कोची का प्राइस बताएं। ऐसे मैसेज करके पूछेगा थोड़े को बताएगा। हाँ, इसी को फनल ट्रैप बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करेगा कि नाम चेंज करना होगा आपको वेबसाइट का। उसके बाद यहाँ लेना होगा आपको कोलकाता। अब यहाँ से कर दीजिएगा आप सेव। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। छुट्टी दे रहे हैं विकी? कहीं जा रहा है क्या? नहीं, छुट्टी दे रहे। हाँ बोलिए। अरे रिकॉर्डिंग है जी, देखिए यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, देखिए। हाँ हाँ, वो रिकॉर्डिंग मिलेगा, आप चिंता मत करिए। तो यहाँ पर आपको सेव हो गया। सेव करने के बाद अब आपको क्या करना है कि सबसे पहला काम, सेव करने के बाद हमको थीम मिलेगा। क्या मिलना चाहिए? थीम इंस्टॉल करना होगा। अभी देखिए इसमें जो थीम इंस्टॉल किया हुआ है वो देखिए इस टाइप का बनाया हुआ है। देखिए ये बनाया है। तो हम क्या करेंगे है ना, सब जो फालतू उल्तू हम पहले सब डिलीट कर दे रहे हैं। देखिए है ना, तो सबसे पहले थीम इंस्टॉल करेंगे। तो थीम इंस्टॉल करने के लिए यहाँ जाएंगे एप्रियंस में। कहाँ जाएंगे बोलो? और देखो क्या लिखा हुआ है, थीम। अब ये क्या लिखा, ऐड न्यू थीम। अब यहाँ पर थीम का नाम डाल दो, है ना। तो हम लोग जो थीम यूज करते हैं उसका नाम है एस्ट्रा या ओशन WP। थीम मतलब क्या होता है, ढांचा। जैसे घर आप बनाते हैं ना, तो घर बनाते तो पहले नक्शा बनाते हैं कि नहीं, ईटा कैसा रहेगा, यहाँ कहाँ ईटवा निकलल रहेगा, कहाँ ईटवा जुड़ल रहेगा, है ना। तो हो गया थीम। तो यहाँ पर पहले थीम डालेंगे जिसका नाम है ओशन WP। क्या नाम है? ये फ्री भी है और अच्छा भी है। पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज होने वाला थीम यही है, ओशन WP। तो ओशन WP को इंस्टॉल कर देंगे। एक्टिवेट कर देंगे। हो गया। अब इसको हम डिलीट कर देंगे, इसका भी कोई जरूरत नहीं। हो गया। अब जैसे ओशन WP इंस्टॉल करेगा ना, तो उसके साथ एक प्लगइन देता है। जैसे मैगी लेते तो मसाला देता है ना, उसी तरह से एक प्लगइन देता है, उसका नाम है ओशन एक्स्ट्रा। क्या नाम है? ओशन एक्स्ट्रा। तो यहाँ से जाना है हम लोग को प्लगइन में, और प्लगइन में जाने के बाद इंस्टॉल प्लगइन पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा क्या, ऐड न्यू में जाके ओशन एक्स्ट्रा। ये देखिए आ गया ना ओशन एक्स्ट्रा। इसको लेके इंस्टॉल कर दीजिएगा। समझ में आ रहा है? अब एक्टिवेट। हो गया। अब देखिए ओशन एक्स्ट्रा डाले हैं तो देखिए नाम दिखने लगा।
अब यहाँ जाइएगा इंस्टॉल डेमो में, क्लिक कर दीजिए। अब नीचे आइए इंस्टॉल डेमो में। अब देखिए ये डेमो आपको दिख रहा है। मान के चलिए हम जिम का वेबसाइट बनाना चाहते हैं, इसको ले लेंगे, ये भी जिम का है, जैसा डेमो है बना बनाया। जैसे इसको इंस्टॉल करिएगा तो इसके साथ एक प्लगइन भी देगा, और इसको लेके नेक्स्ट नेक्स्ट, तो बना बनाया मिला है तो उसमें एडिट कर सकते बस एडिट कर देना, हो गया। और सी रिजल्ट लो बन गया। हैं। सर मेरा बोलने का मतलब है कि पिक्चर को एडिट थोड़ा कर सकते हैं, जैसे सब एडिट कर सकते हैं, ये पिक्चर का जो भी डाल सकते हैं, ठीक है। इंस्टॉल कर दिए। अब हम इंस्टॉल तो कर दिए, लेकिन अब हम सबको डिलीट करना चाहते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए जिम का बना लिए, जिम का प्रैक्टिस कर लिए, अब हमको प्रैक्टिस करना है मान लीजिए कोचिंग का, तब क्या करिएगा? होगा। बोले सर का तबीयत खराब था। हाँ हाँ, कल से बोलिए, कल से सब लड़का लोग सर बताएंगे, और उतना चाह के उतना ज्यादा बकाएंगे तो होगा मैम। इतना प्रेशर दे रहा है जैसे लग रहा है हम लोग नौकरी कर रहे हैं उसके यहाँ। बोलिए कि ठीक है सर, आप कल से सर बोलेंगे बैच में सबको, इतना प्रेशर दीजिएगा सर तो नहीं होगा। प्रेशर हम लोग प्रेशर वाला काम, बोलिए कि हम यहाँ काम करते तो हम लोग सर प्रेशर नहीं देते हैं, और आप आके हमको प्रेशर दे रहे हैं। बोले वैसे सर काम हम लोग नहीं करेंगे। नहीं, सीधे बोल दीजिए मैम कि प्रेशर वाला काम हम लोग नहीं करते हैं सर। अब सर बोलेंगे जो लड़का इंटरेस्टेड रहेगा, हाँ बस, उससे ज़्यादा नहीं मत बोलिए, प्रेशर नहीं बना सकते। हाँ बस, प्रेशर बना कोई काम करवा लेगा। अब देखिए जितना पेज है सबको देखिए हम हटा देंगे। पहले पेज हटा दिए, उसके बाद पोस्ट डाला हुआ होगा तो पोस्ट हटा देंगे, नहीं है पोस्ट। उसके बाद प्लगइन हटा देंगे, जो प्लगइन है, जैसे देखो ये सब प्लगइन है, सबको डीएक्टिवेट कर देंगे, सब प्लगइन हटा देंगे। हो गया। अब देखो इतना खाली बचा। अब इसका जो थीम डाला हुआ है वो भी हटा देंगे। देखो एक्स्ट्रा वो डाला हुआ कनेक्ट करने आ गया है, प्लगइन भी सब हट गया, लेकिन एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया? अच्छा ठीक है, इसको भी अप्रियंस में जाकर हटा दो। तो इस तरह इंस्टॉल किए हुए थे ना। अब जैसे ऐड न्यू में जाके हमको डालना है OceanWP। पहले तो 2020 डाल दो, एक डेमो टेम्पलेट जैसा है ये। इसको इंस्टॉल करो। और इसको एक्टिवेट कर दो। हो गया ना? हो गया ना? अब इसको हटा दो इस तरह को। अब इस तरह गायब। अब देखो वेबसाइट तुम्हारा ऐसा दिख रहा है, अब कुछ नहीं है, नहीं है। अब फिर दूसरा टेम्पलेट डालना है। अब नहीं सर, अब फिर से प्लगइन थीम में जाके और फिर से आप दूसरा टेम्पलेट डालिए। नहीं, उसको भी नहीं, पहले इंस्टॉल करेंगे OceanWP, उसके बाद उसको हटाएंगे। ये प्रक्रिया आपको 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखिए स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा इसका। देखिए किस टाइप का आ गया ना? बस अब अगला क्लास हम बताएंगे। कोई दिक्कत नहीं, अगला क्लास बताएंगे, फिर सब प्रैक्टिस करिएगा, तब पूरा समझ में फिर आएगा।